आज हम पढ़ेंगे विविधता। देखिए, जैसा कि आप असमानता में पढ़े थे कि असमानता जो पाई जाती है वह मुख्यतः शिक्षा के क्षेत्र में पाई जाती है और आर्थिक क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन विविधता थोड़ा उससे अलग है। विविधता जाति के आधार पर होती है, धर्म के आधार पर होती है, भाषा के आधार पर होती है और प्रजाति के मूल के आधार पर होती है। ऐसा देखिए कहा जाता है कि भारत में विभिन्न प्रजातियों धर्मों से संबंधित विश्वास है, जाति है, जनजाति है, अनुसूचित जाति है, भाषा है, संस्कार है, प्रथा है, अलग अलग राजनीतिक दर्शन है, विचारधारा है, मान्यता है। इन सभी विविधताओं से युक्त होकर के हमारा भारतीय समाज पर बना है। एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उसके साथ साथ शिक्षाविद भी हैं, उनका नाम है B.S. गुहा। B.S. गुहा B.S. गुहा ने भारत में 6 प्रजातियों के समूह को माना है कि भारत का जो ये जनसंख्या है वह 6 प्रजातियों से निर्मित है। तो कौन कौन सा है? तो पहला आप सुने होंगे निग्रिटो, पहली हमारी प्रजाति है निग्रिटो। दूसरा है प्रोटो, तीसरा है ऑस्ट्रेलॉयड, तीसरी प्रजाति जो हमारी है वह ऑस्ट्रेलॉयड है। उसके बाद जो है वह है मंगोलॉयड, चौथी प्रजाति है। पांचवी में द्रविड़ जाता है। पांचवी प्रजाति जो है वह द्रविड़ की है। और एक और प्रजाति जो है वह ब्राचिसेफाल, तो B.S. गुहा ने जो है हमारी पूरी भारतीय जितने भी नागरिक हैं, जो भी जनसंख्या है भारत की, उनके अनुसार इन 6 प्रजातियों से ही बनी हुई है, इन 6 में विभाजित है। और इन्हीं सभी प्रजातियों में को मिला करके अलग अलग जैसे धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, जो भी धर्म है सब इसी के अंतर्गत आती है। ये प्रजाति जो क्या है, एक विविधता है, विविध रूप के प्रजाति पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न धर्म हो गया, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी इत्यादि जो कि और धर्म है, ये सब विविधता के अंतर्गत आएगी। और इसके अतिरिक्त इन सभी धर्मों को मिला करके, ये सभी धर्म जो है भारत में, तो इन सभी धर्मों के अंदर भी भारत में लगभग
3,000 जातियां हैं, लगभग 3,000 जातियां हैं। और इनका सभी का जो विकास हुआ है, 3,000 जो भारत में लगभग जाति है, और ये सभी धर्म है, लगभग 3,000 जाति। इन सभी जाति धर्म, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित क्यों ना हो, उन सभी का विकास जो हमारे वैदिक कालीन में 4 वर्ण व्यवस्था थी, पूरी उसी से हुआ है। वो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। इन 4 जातियों के द्वारा, इन 4 वर्णों से इन 3,000 जातियों और विभिन्न धर्मों का उद्भव हुआ है। भारत में अनेक जनजातियां भी हैं। ये देखिए, हम साधारण भाषा में कहते हैं जो जंगलों में निवास करते हैं, या फिर जो आदिवासी भी हम कह सकते हैं। और ये कुल जनसंख्या का 7 दशमलव लगभग उसे 8% कर सकते हैं। ये लगभग 8% जनजातियां हैं, आदिवासी हैं जो जंगलों में निवास करती हैं। इसके अतिरिक्त और कहाँ विविधता है भारत में? जैसा भी जानते हैं कि बहुत प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। भारत में लगभग 1650 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। भाषा का प्रकार होता है लगभग 1650। ये सब क्या है? विविधता के रूप है। हमें प्रजाति के आधार पर विविधता पाई जाती है, धार्मिक आधार पर विविधता पाई गई, जातिगत आधार पर विविधता पाई गई। उसके अतिरिक्त ये भाषा के आधार पर भी विविधता पाई जाती है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान के जो 8वीं अनुसूची है, वहाँ भी कुछ भाषाएं रखी गई है। 18 भाषाएं या शायद 22 भाषाएं, आप कंफर्म कर लीजिएगा। 4 भाषाएं जोड़ा गया था, 22 भाषाएं होगी। तो वो इन भाषाओं को भारतीय संविधान भी ने भी मान्यता दिया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं क्या है कि हमारा देश भारत जो है वो विविधताओं से भरा हुआ परिपूर्ण देश। इस संबंध में हम कह सकते हैं कि यहाँ विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती है। तो उसको हम प्रकार के रूप में भी जान सकते हैं कि कौन कौन सी विविधताएं के प्रकार पाई जाती है। तो सबसे पहले इसमें लेते हैं हम सांस्कृतिक विविधता। सबसे पहले संस्कृति के आधार पर हमारे जाति हो, धर्म हो, प्रजाति हो, उसमें विविधताएं पाई जाती है। दूसरा है भाषाएं। भाषाई आधार पर जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वो अलग भाषा है, उस आधार पर विविधता पाई जाती है। तीसरा है स्वजातीय आधार। तो जातीय आधार पर विविधता पाई जाती है और जातीय आधार पर भी विविधता पाई जाती है। दोनों हम अंतर स्पष्ट करेंगे भी। तो जातीय और जातीय तो जातीय और जातीय। इसके बाद क्या होता है? धार्मिक आधार पर। धार्मिक आधार पर भी विविधता पाई जाती है। अब हम सभी जो विविधता है उसको एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला है आपका सांस्कृतिक विविधता है। देखिए, ये जो हम विविधता पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ेंगे विविधता के प्रकार,
सबका मकसद एक ही है कि हमारे देश में इतनी विविधता होते हुए भी एकता है। हम अलग अलग धर्मों के मानने वाले हैं, अलग अलग जातियों के हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, हमारी अलग अलग संस्कृति है, हमारी अलग अलग जनसंख्या विस्तार है। तो लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद भी हम सब में एकता है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय विविधताएं भी होती है। हम अपने क्षेत्र में कुछ और देखेंगे, दूसरे क्षेत्र में कुछ और देखेंगे। तो ये जो सारी विविधताएं हैं, इसका अंत में निष्कर्ष हमको यही निकालना है कि जो भी विविधताएं पाई गई, उन सभी विविधताओं का अंतिम है कि हम सब एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। हम सब एक हैं। एकता, इतनी विविधता होते हुए भी सभी एकता के साथ रहते हैं। देखिए सांस्कृतिक विविधता में क्या होता है। हम किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी भी जाति के हों, चाहे कोई भी भाषा बोलते हैं, हम सब की परंपरा जो है, रीति रिवाज है, आदर्श है, मूल्य है, मान्यता है, वो अलग अलग होती है। जैसे एग्जाम्पल से हमारे देश में हिंदुओं का जो त्यौहार है, उनकी जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति है, हम दीपावली धूमधाम से मनाते हैं, होली धूमधाम से मनाते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, छठ पूजा मनाते हैं। वैसे ही जो हमारे देश में मुस्लिम लोग हैं, वो अपना त्यौहार है, ईद है, धूमधाम से मनाते हैं। कोई भी एक दूसरे के त्यौहार या संस्कृति को मानने में कोई रुकावट या विघ्न पैदा नहीं करता है। सब अपनी स्वतंत्रता से अपनी संस्कृति को मानते हैं, अपने रीति रिवाजों का पालन करते हैं। तो ये क्या है? हमारी विविधता में एकता है। हमारी संस्कृति क्या है? मान्यता क्या है? अलग अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक साथ करके रहते हैं। यह है हमारी सांस्कृतिक विविधता। उसके बाद है भाषाई विविधता। ये भाषाई विविधता क्या है? एक हिंदी में कहावत है कि यहाँ 10 कोस पर जो है भाषा बदल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस भी नए क्षेत्र में चले जाएंगे, वहाँ हमारी अपनी जो मातृभाषा है उससे अलग भाषा मिलेगी। समानता हो सकती है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ विविधता जरूर पाई जाएगी। लेकिन इतनी सारी भाषाओं के होने के बावजूद सब अपने अपने भाषा का सम्मान करते हैं। किसी को कोई भाषा बोलने पर कोई पाबंदी नहीं है। सब स्वतंत्र रूप से अपने भाषा का प्रयोग करते हैं। अभी हम आपको कुछ देर पहले बताए थे कि हमारे देश में लगभग 1650 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। अब इतनी भाषाएं बोलने के बावजूद कहीं भी ऐसा नहीं होता है किसी को कोई भाषा बोलने से रोका जा रहा हो या कोई भाषा जबरन सिखाया जा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी जो ये विविधता है, भाषा विविधता, सब अपने अपने स्वतंत्र रूप से उसका पालन करते हैं और अपनी भाषा को बोलते हैं। और वो सब भाषा में एक को एक एकता के सूत्र में पिरोते हैं कि चाहे हम कोई भी भाषा बोले, लेकिन आपस में सब हम एक हैं। अब ये देखिए स्वजातीय विविधता क्या है। स्वजातीय विविधता से पहले हम जातीय विविधता समझ लेते हैं, उसके बाद हमको स्वजातीय विविधता समझने में थोड़ी आसानी होगी। जैसा कि हम अभी आपको कुछ दिन पहले इसमें बताए थे, जातीय विविधता में भारत में लगभग 3000 प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। और ये 3000 प्रकार की जो जातियां हैं, वो जो प्राचीन काल से हमारी वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों से ही 3000 जातियां बनी। चाहे वो जातियां किसी भी धर्म को क्यों नहीं मानती हो, लेकिन सभी भारतीय के पूर्वज इसी चार में से किसी वर्ण में से थे। इतनी जातियां होने के बावजूद हमारे देश में सभी आपस में एकता के साथ रहते हैं। ये विविधता होते हुए भी एकता है, यही हमको जानना है।
ये हमारे संविधान का द्वारा सभी दिया गया अधिकार है कि हम चाहे किसी भी जाति के हों, चाहे हम कोई भाषा बोले, कोई धर्म को माने, लेकिन आपस में मिलजुल करके रहें। अंत में सभी हम एक सिर्फ एक भारतीय हैं। ये हमारी जातीय विविधता की विविधता है। और अब सो जातीय, आप लोग में से बहुत लोग शायद जानते होंगे, एक जाति के अंतर्गत भी बहुत सारी व्यवस्था बटी होती है। कोई कुछ नियम को पालन करता है तो कोई कुछ नियम को पालन करता है, तो उसको कहते हैं सो जातीय विविधता। कि जाति के अंदर भी विविधता पाई जाती है, कि उसकी मान्यताएं, परंपराएं कुछ अलग हो जाती है, लेकिन अंत में क्या होती है, सब एकता समान रहती है। तो वो है हमारी स्वजातीय विविधता। अंत में आते हैं हम धार्मिक विविधता पर। जैसा कि ये तो बहुत सिंपल टॉपिक है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। चाहे व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने की यहाँ पूरी स्वतंत्रता है, अपने धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करने की पूरी स्वतंत्रता है। कोई भी धर्म अपने इच्छा अनुसार मान सकता है। सरकार उस पर धर्म को लेकर के किसी प्रकार की कोई दबाव यहाँ के नागरिकों पर नहीं बना सकती है। लेकिन इतनी विविधता होते हुए भी सही आपस में एक भारतीय की तरह करते रहते हैं। तो ये है विविधता। अब इसमें थोड़ा सा पॉइंट बच गया है, एक क्षेत्रीय विविधता 2-4 पॉइंट है, तो उस सब को हम अगले क्लास में पूरा करेंगे। धन्यवाद।